ताबूत 5 और घूर्ण वन के इस खौफनाक विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के आइए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी घटना के पन्नों को पलटेंगे जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और तर्क दोनों लिटरली दम तोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं उस खौफ की जिसने एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम को निगल लिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सबूतों और उन आखिरी पलों का एक ऐसा डरावना सच है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगा। सबूतों का हर एक टुकड़ा हमें उस खौफनाक रात के एक कदम और करीब ले जाने वाला है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ठीक उसी जगह से जिसने इस पूरे खौफ को जन्म दिया। पिछली टीम के छोड़े गए एक रहस्यमयी सुराग से एक बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली संस्कृत पंक्ति डिकोड की गई थी। गंभीरा रात्रिर्भवति, जिसका मतलब है जब रात और गहरी हो जाए। सोचने वाली बात है, ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। इस आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे ये किसी इंसान की नहीं बल्कि सीधे उस जंगल की गहराइयों से आ रही हो। और इस डरावने ऑडियो से जो आखिरी शब्द डिकोड हुआ वो था कालभक्षिणी, यानी वक्त को खा जाने वाली। हम बस कल्पना ही कर सकते हैं कि जब ऑडियो रिसर्चर मेघा ने इस बेहद धीमी और भयानक आवाज को पहली बार सुना होगा तो खौफ से उसके शरीर का हर कतरा कांप उठा होगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक भयंकर चेतावनी थी। एक ऐसा नाम जो किसी बहुत ही प्राचीन और अदृश्य शक्ति की तरफ इशारा कर रहा था। भाग 1, गर्भ के आकार के पत्थर। तो ये जांच शुरू होती है पिछली दुर्भाग्यपूर्ण एक्सपीडिशन के पीछे छूटे हुए अजीबोगरीब सुरागों से। घूर्ण वन में गई 6 लोगों की टीम में से सिर्फ अवनी ही वो इकलौती मेंबर थी जो किसी तरह जिंदा वापस लौट पाई थी। और वो अपने साथ क्या लेकर आई? सिर्फ ये 5 रहस्यमयी पत्थर। लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं थे। जब अवनी ने मेघा को इन्हें दिखाया तो एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आई। इनका आकार बिल्कुल एक गर्भवती औरत के गर्भ जैसा था, मानो ये 5 पत्थर उन 5 गायब हुए सदस्यों की ही कोई खौफनाक निशानी हो। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जब इन पत्थरों को साइंटिफिक तरीके से स्कैन किया गया तो उम्मीद थी कि इनमें कोई रेडिएशन या अजीब एनर्जी मिलेगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बजाय उन पत्थरों ने एक ऑडियो रिकॉर्डर की तरह काम किया था। उन्होंने बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रासाउंड वेव को अपने अंदर कैद किया हुआ था, जिसमें वो खौफनाक संस्कृत श्लोक छिपा था। मतलब पत्थर के अंदर आवाज का होना ये विज्ञान के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। भाग 2, नई टीम और उनका सफर। इस नए और खतरनाक मिशन पर घूर्ण वन की गहराइयों में जाने के लिए अब 3 लोग तैयार होते हैं। पहली, पिछली बार मौत के मुंह से बचकर निकली अवनी। दूसरी, ऑडियो और रिसर्च एक्सपर्ट मेघा। और तीसरा, एक नया सदस्य राहुल। आइए इस नए सदस्य राहुल की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। ये कोई साधारण इंटर्न नहीं है। इसके पिता एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव थे, जिसकी वजह से इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लिटरली कमाल की हैं। इसके साथ ही राहुल भगवान शिव का परम भक्त है। ये गहरी भक्ति और इसका तेज दिमाग दोनों ही आगे चलकर इस जंगल में एक बहुत बड़ा और जानलेवा मोड़ लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, इतनी रात गए एक शापित जंगल की जांच करने की आखिर क्या जरूरत थी? वो भी तब जब आपको पता है कि पिछली टीम वहां से कभी वापस नहीं आई। खैर, इसका सीधा कनेक्शन उसी डिकोड किए गए श्लोक से है। अवनी का ये पक्का विश्वास था कि जब रात और गहरी हो जाएगी तभी इस जंगल के असली राज और वो अदृश्य ताकतें सामने आएंगी। भाग 3, जंगल में खौफनाक रात। जैसे ही टीम जंगल में पहुंचती है, घूर्ण वन का वो वीरान और खौफनाक नजारा उनके सामने होता है। एकदम घना जंगल और एकदम घोंट देने वाला सन्नाटा। खामोशी इतनी भारी कि सिर्फ उनके कदमों की आहट और वॉकी टॉकी की हल्की आवाजें ही उस सन्नाटे को चीर रही थीं। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये एक पूरी तरह से अनऑफिशियल जांच है। पिछली टीम के गायब होने के बाद ऑफिशियल रिसर्च बंद कर दी गई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तीनों इस डरावने जंगल में बिल्कुल अकेले हैं, बिना किसी सपोर्ट के। और ठीक यहीं पर वो एक भयंकर गलती करते हैं। जांच जल्दी पूरी करने के चक्कर में अवनी बाएं रास्ते पर बिल्कुल अकेली निकल जाती है। दूसरी तरफ मेघा और राहुल सतर्कता से एक दूसरे का हाथ पकड़कर दाएं रास्ते पर जाते हैं। और ये बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे टीम का अलग होना खतरे को तुरंत और कई गुना बढ़ा देता है।
इसी एक फैसले ने मानो उनकी मौत का दरवाजा खोल दिया था। भाग 4, अलग रास्ते, अलग खौफ। अब यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। टीम के अलग होते ही एक ही समय पर दोनों तरफ एक ऐसा खौफ शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस चंद मिनटों के भीतर सब तबाह हो जाता है। सबसे पहले मेढा को अपने सामने से तेजी से गुजरती हुई अजीब सी सफेद परछाइयां दिखती हैं। ठीक उसी पल राहुल किसी धीमी आवाज से पूरी तरह सम्मोहित हो जाता है। और फिर सबसे डरावना पल, राहुल अचानक मेघा का हाथ छोड़कर उस घने अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। उनकी सुरक्षा का वो इकलौता जाल टूट चुका था। अंधेरे में जो गूंज रहा था वो था एक पवित्र मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम। राहुल ने ठीक यही सुना था और इस पूरी घटना में एक बहुत ही डरावनी विडंबना छुपी है। भगवान शिव का जो पवित्र मंत्र हमेशा रक्षक माना जाता है, जंगल ने उसी मंत्र का इस्तेमाल किया। वही पवित्र मंत्र उस परम शिव भक्त को एक भयंकर अंधेरे और मौत की तरफ सम्मोहित करके खींच ले गया। और दूसरी तरफ मेघा बिल्कुल अकेली रह गई है। अंधेरे में उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है जो उसे बेटी कहकर बुलाती है। खौफ से सुन्न होने के बावजूद उसके कदम एक विशाल पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर जो वो देखती है, कोई भी पागल हो जाए। मेघा वहां खुद की ही शक्ल वाली एक औरत को बुरी तरह रोते हुए देखती है। जी हाँ, जंगल ने उसके सामने खुद उसी का एक डरावना और रोता हुआ अक्स खड़ा कर दिया था। भाग 5, एक रहस्यमयी और भयानक अंत। दहशत अब अपनी पीक पर है। मेघा वहां खौफ में जमी है, लेकिन राहुल उस सम्मोहन में चलते चलते एक प्राचीन अग्निकुंड के पास पहुंचता है। उस सुलगते कुंड के सामने औरतों के लिबास में एक पुजारी बैठा है। जैसे ही वो अजीबोगरीब पुजारी पलटकर अपनी जलती हुई आंखों से राहुल को घूरता है, राहुल का शरीर एकदम बेजान हो जाता है। बिना किसी फिजिकल हमले के जैसे लकवा मार गया हो, वो वहीं मिट्टी में ढेर हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे ही राहुल जमीन पर गिरकर बेजान होता है, वो पुजारी एक भयानक दैत्य जैसे आवाज में जोर से चिल्लाता है, स्वाहा, आहुति संपन्न हुई। ये डरावनी गर्जना साफ तौर पर इस बात की मोहर लगा देती है कि राहुल अब इंसान नहीं रहा, वो उस कालभक्षिणी की बलि चढ़ चुका है। टीम की बर्बादी अब पूरी तरह तय हो चुकी थी। इस बीच वॉकी टॉकी पर कोई जवाब ना पाकर अवनी घबरा रही है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए उसे मेघा की भयानक चीख सुनाई देती है। बिना कुछ सोचे समझे अवनी उस चीख की दिशा में अंधेरे में बेतहाशा दौड़ पड़ती है। लेकिन जंगल ने तो अपना जाल बिछाई रखा था। दौड़ते हुए वो अचानक एक गहरे छिपे हुए गड्ढे में जा गिरती है और इसी के साथ उनका ये मिशन एक खौफनाक तबाही में खत्म हो जाता है। अंत में बस एक ही सवाल दिमाग में गूंजता रह जाता है, उस डरावने पुजारी के आहुति संपन्न हुई कहने का असल मतलब आखिर क्या था? क्या वो 5 पत्थर इसी भयानक अंत की निशानी थे? और उस घने अंधेरे में फंसी हुई इस पूरी टीम का अब क्या अंजाम होगा? हमारा ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन घूंड वन के ये रहस्य शायद कभी किसी का पीछा